नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सुदामा चरित के कथा के इस तीसरे भाग में आगे पढ़ना जारी रखते हैं और हम देखते हैं कि कवित छंद में रचित इस पद में कवि ने भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजधारी अलौकिक स्वरूप का चित्रण किया है। इससे पहले भूमिका के रूप में हम ये पढ़ चुके हैं कि सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि इस संसार में यदि कुछ सत्य है तो केवल मनुष्यता का आचरण करते हुए भगवान का भजन करना। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी है वो सब नश्वर है, मिथ्या है। उनकी पत्नी सुबुद्धि यहाँ इसी बात का उत्तर देते हुए कहती हैं, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। वो कहती हैं कि जिनके नेत्र कमल के समान हैं, दुख मोचन और जो दुख को नष्ट करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, तिलक भाल और जिनके मस्तिष्क पर सदैव तिलक शोभायमान रहता है, श्रवणनी कुंडल, जिनके कानों में कुंडल मुकुट धरे माथ हैं और माथे पर जिन्होंने मुकुट धारण किया है, ओढ़े पीत बसन गरे में वैजंती माल, जिन्होंने पीले वस्त्र अर्थात पीतांबर धारण किया है, गरे में वैजंती माल और गले में वैजंती की माला पहनी हुई है, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं और जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है, अर्थात उन्होंने चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु के स्वरूप का वर्णन किया है, जो जिनके हाथों में सदैव शंख चक्र गदा और पद्म शोभायमान होता है। कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। यहाँ पर कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं सुबुद्धि जी के माध्यम से कि वो कहती हैं कि तुम हमेशा ये कहते रहते हो कि तुम और भगवान कृष्ण संदीपनी गुरु के पास तुमने एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। यहाँ पर बच्चों आप लोग को एक बात बता दें कि सुदामा और श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में ही अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इसीलिए यहाँ उनकी पत्नी कहती हैं कि आप और कृष्ण जी के गुरु एक ही हैं, संदीपनी गुरु, और आपने एक साथ शिक्षा ग्रहण की। इसलिए द्वारिका के गए, इसलिए द्वारिका जाने पर हरि दारिद्र हरेंगे पिए। हरि यानी वही कृष्ण दारिद्र्य हरेंगे, आपके समस्त दुखों को, दरिद्रता को, गरीबी को हर लेंगे। तो इसलिए हे प्रिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। द्वारिका के वे स्वामी, द्वारिकाधीश केवल द्वारिका के ही नाथ नहीं हैं, बल्कि वे हम सब अनाथों के भी नाथ हैं। अर्थात जो कुछ भी सच्चे हृदय से कृष्ण का स्मरण करता है, उनका नाम लेता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है, तो ऐसे सभी भक्तों के वे स्वामी हैं। यहाँ पर उन्होंने कृष्ण के अलौकिक स्वरूप के साथ साथ भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाला भी बताया है। और यहाँ पर जहाँ बात करते हैं वैजंती माला जो है वो 5 रत्नों से युक्त माला है, नीलम, मोती, माणिक, पुखराज और हीरा। कृष्ण सदैव गले में वैजंती माला ही धारण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर रूप का चित्रण करते हुए साथ ही उनको भक्त वत्सल रूप में भी कवि ने दृष्टिगोचर किया है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर सुदामा जी कहते हैं, शिक्षक हो सिगरे जग को तिये, कि हे तिये, हे पत्नी, हे स्त्री, जो सारे संसार का शिक्षक है, सिगरे जग, संपूर्ण संसार को जो शिक्षा देता है। ब्राह्मण का कर्म क्या है संसार में? अध्ययन अध्यापन और पठन पाठन। तो वो कहते हैं अपनी पत्नी से कि हे पत्नी, कि जो ब्राह्मण सारे संसार को शिक्षा देता है, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा, तो तुम उसी ब्राह्मण को अब शिक्षा दे रही हो। क्योंकि उनकी पत्नी उनकी इस गरीबी से, दरिद्रता से दुखी थी और वो चाहती थी कि एक बार वो अपने परम मित्र कृष्ण के पास द्वारिका
चले जाएं। और बार बार वो सुदामा जी से इसी बात का आग्रह करती हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं। इसी पर सुदामा जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण का कर्म केवल अध्ययन करना और शिक्षा देना है, पढ़ना पढ़ाना है। तो वो कहते हैं कि जो सारे संसार को शिक्षा देता है, तुम अब उसको ही शिक्षा दे रही हो। जे तप के परलोक सुधारत, जो तप करके योग साधना करके अपने केवल इसी लोक को नहीं बल्कि परलोक को भी जो सुधारता है, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, उसको इस भौतिक सुख संपत्ति धन संपदा की तनिक भी इच्छा नहीं है। अर्थात ब्राह्मण केवल संतुष्ट थोड़े से भोजन में जिसमें उसका जीवन चल सके, केवल उसमें ही संतुष्टिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। उसको इस प्रकार के वैभव की संपत्ति की तनिक भी इच्छा नहीं होती है। मेरे हिये हरि के पद पंकज, वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे हिये, मेरे हृदय में हरि के, परमात्मा के, कृष्ण के पद पंकज, चरण कमल सदैव विराजमान रहते हैं। यदि कहने का तात्पर्य है कि मैं हृदय से सदैव कृष्ण का ही भजन करता हूँ, उनका ही नाम स्मरण करता हूँ। मैं कुछ भी करूँ, मेरी जिह्वा पर, मेरे हृदय में, मेरे ध्यान में सदैव उन्हीं के चरण कमल विद्यमान रहते हैं। 12,000 ले देखूं परीक्षा, वो कहते हैं कि तुम चाहे 1000 बार मेरी परीक्षा लेकर देख लो, लेकिन मैं जो है केवल ईश्वर के ध्यान में, उन्हीं में ही, उनके चरण कमलों में ही लीन रहता हूँ। औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि हो सकता है इस संसार के अन्य प्राणियों को धन की इच्छा हो, उनको धन चाहिए होता हो, लेकिन हे बावरी, जो ब्राह्मण है, जो बाभन है, उसका धन तो केवल भिक्षा है। भिक्षा अर्थात एक बार भिक्षा के लिए सुबह जिस किसी भी द्वार पर उनको जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, बस उसी में संतुष्टि पूर्वक वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सुदामा जी सरल, सहज, संतुष्टि पूर्वक जीवन को ही उच्च मानते हैं और हृदय से सदैव ईश्वर का स्मरण करना, मनुष्यता के मार्ग पर चलने को ही जीवन का सत्य मानते हैं। इसके अगले भाग में हम लोग आगे कथा जारी रखेंगे। धन्यवाद।